नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही ज्वलन समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। वो है समान नागरिक संहिता, जिसपे आज कल रोज टीवी पे आ रहा है। एक बवाल, एक विवाद खत्म नहीं होता, एक और विवाद खड़ा होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये एक सोची समझी साजिश है, लोगों का ध्यान बंटवाने का, जो महंगाई, बेरोजगारी है, उन जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने का। और लोगों का विचार है कि ये ध्रुवीकरण कराने के लिए, कि लोग बढ़ जाएं, खास करके धर्म के नाम पर, और उसका राजनीतिक लाभ मिले, आपको वोट मिले और सत्ता में बने रहें। पहला प्रश्न गौर से सुनिए, ये समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यदि हम लोगों से पूछिए क्या है, शायद ही कोई जवाब दे। सरकार के पास भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि आज तक सरकार ने इस संहिता का ढांचा, कच्चा ढांचा तक तैयार नहीं किया है। और आम आदमी से पूछें ये क्यों किया जा रहा है, भाई इसलिए कि मुसलमान जो है 5-5 बीवी रखते हैं, इस पे अंकुश लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, इसलिए ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान से पूछे, वो कहेंगे यार हम वैसे भी मार खा चुके हैं, एक और डंडा हमारे ऊपर चलाया जा रहा, हमको डाउन करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए। अब इसके गंभीरता और गहराई में जाने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, नर्सरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल जाते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। और बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? इसलिए कि उनकी पहचान भी हो और वे सुरक्षित भी रहें। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तो वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये माना जाता अब ये बड़े हो गए हैं, ये अपने आप को संभाल सकते हैं, स्वयं जिम्मेवार है, मैच्योर है, परिपक्व है, वयस्क है, उनको इस तरह के ढांचे में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम लोग दूध मुहैया बच्चे हैं या सोचे समझे परिपक्व नागरिक हैं? अब जहाँ तक सरकार ने जो तैयारी की है, ये किस्सा शुरू होता है सन 2016 में। सन 2016 में आप देखेंगे कि उस समय जो विधि आयोग, लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जस्टिस डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान साहब, उन्होंने 7 अक्टूबर 2016 को ये प्रश्नावली निकाला, जिसमें 16 प्रश्न हैं, जो उन्होंने समाज के सामने रखा कि आप इसका जवाब दें और हमको अपनी राय दीजिएगा। अब ये जो प्रश्नावली है, इसमें हम देखते हैं कि जो 16 सवाल हैं, प्रश्न हैं, उसमें से मुसलमानों के लिए एक, ईसाइयों के लिए एक, हिंदुओं के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, और बाकी 12 सवाल जो हैं बड़े गोल मटोल हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने प्रश्न नंबर 4 रखता हूं, जो इस प्रकार है, क्या समान नागरिक संहिता से लिंग भेद खत्म हो जाएगा? आप ही बताएं। पुरुष और स्त्री का लिंग भेद ये एक कानून बनाने से खत्म हो जाएगा? दहेज कानून बनाने से खत्म हो गया? छुआछूत कानून बनाने से खत्म हुआ? नहीं हुआ। चलो कानून बनाते जाओ। अब जो और प्रश्न है, जो मुसलमान के लिए प्रश्न है, वो नंबर 7, कि क्या 3 तलाक की प्रथा खत्म की जाए? अब ये ऑलरेडी सरकार ने खत्म कर दिया, तो ये सवाल ही खत्म हो गया। ईसाइयों के लिए सबसे अजीब और गरीब सवाल है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये संबंध रखता है इंडियन डाइवोर्स एक्ट से। अब इसमें ईसाइयों से पूछा गया कि जो इस एक्ट में यदि आप तलाक मांगते हैं तो 2 वर्ष का प्रतीक्षा दिया जाता है, कि आप 2 साल तक प्रतीक्षा करें, तभी जाके आपको तलाक दी जा सकती है। और जो लॉ कमीशन कह रहा है कि ये महिलाओं के खिलाफ है। अरे जी, देखिएगा, ये मेरे सामने है, सेक्शन 10A ऑफ इंडियन
डाइवोर्स एक्ट 1869, इसमें स्त्री पुरुष का कहीं जिक्र नहीं है। और जो 2 साल का कह रहे हैं, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने इसको 2 साल से 1 साल ख़त्म किया, तो ये भी बेबुनियादी सवाल है। जो प्रश्न नंबर 8 है, जो हिंदुओं के लिए है, उसमें ये पूछा गया कि ऐसे करने से हिंदू महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार प्राप्त होगा। इसका मेरा उल्टा जवाब ये है कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हिंदू सक्सेशन एक्ट बन चुका है, जिनमें इन सब चीज़ों का प्रावधान है। 2005 में भी उसमें संशोधन हुआ। यदि और कोई संशोधन है, 1-2 लाइन का, आप संशोधन कर दीजिए, हो जाएगा काम। इतना बड़ा ये एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, जिससे केवल नफरत ही पैदा हो रहा है। और सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, आदिवासी, दलित, इन लोगों के लिए इस संहिता में कोई प्रावधान नहीं, उनकी कोई मसला नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक ही पेचीदा प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 6 है। उसमें यह पूछा गया कि पत्नी या बहुपति रखने की प्रथा खत्म की जानी चाहिए। अब मान लीजिएगा, ये सीधा निशान साधा गया मुसलमान बंधुओं पे। ठीक है, मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ, सरकार के पास आंकड़े हैं, जनसंख्या प्रति 10 वर्ष करते हैं। आप हमको पहले ये बताएं, कितने लोग हैं जिनकी 5 पत्नी या 1 से अधिक पत्नियां हैं, और ये भी बताएं यदि ऐसे लोग हैं तो वो किस समुदाय को बिलोंग करते हैं। आप केवल अनुमान के बदौलत इस तरह के गंभीर कदम नहीं उठा सकते हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तान है, ये गुलिस्तान है, जिसमें अलग अलग रंग बिरंगे हैं। इसमें विभिन्नताएं भी हैं, विडंबना भी है, और कुछ विडंबनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा विडंबना जो है, हमें भारतीय संविधान से हमको मिलता है। और इसमें आपने कई बार सुना है कि कश्मीर में सेक्शन 370 लागू था, ये पक्षपात था, और इसको हमने हटा दिया। लेकिन कृपया देख लीजिएगा, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सेक्शन 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, सेक्शन 371A नागालैंड के लिए है, सेक्शन 371B आसाम के लिए है, सेक्शन 371C मणिपुर के लिए, 371D आंध्र प्रदेश के लिए है, 371F सिक्किम के लिए है, 371G मिजोरम के लिए है, H अरुणाचल के लिए है, और I गोवा के लिए। कहने का तात्पर्य बस ये है कि जब संविधान में अलग अलग असमान प्रावधान रखे गए, तो आप एक समान यदि संहिता लाएंगे तो संविधान को आप दरकिनार करेंगे? बताइए। और असमानता देखिए, इंडियन पीनल कोड, ये एक और सरकारी दस्तावेज है, इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता जिसको कहते हैं, इसमें भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। उदाहरण के तौर पे सेक्शन 272, ये एडल्ट्रेशन, मतलब खाने की चीज़ों में यदि हम लोग अडल्ट्रेशन करते हैं, इसमें हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग प्रावधान। तो क्या आप सबको एक समान बना पाएंगे? और मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहूँगा, आपने HUF के बारे में जानते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार। इसमें केवल हिंदुओं के लिए ये प्रावधान है, जिसके अंतर्गत आपको टैक्स के भी तमाम छूट मिलती है। क्या आप इस असमानता को ख़त्म करेंगे इस समान संहिता से? और चलिए, सबसे अच्छा उदाहरण, अनोखा उदाहरण मेघालय के खासी लोगों का है। यहाँ जो है, जैसे आमतौर से होता है, जैसे एक मिश्रा और तिवारी से शादी हुई तो बच्चों को कौन सा नाम होगा? जो बाप का नाम। यदि बाप मिश्रा है तो बच्चे भी मिश्रा होंगे, ना कि तिवारी। लेकिन विपरीत मेघालय के खासी समुदाय में जो महिला है, जो माँ है, उन्हीं का नाम उनके बच्चों को जाता है। और तो और, जब
वसीयत की बात आती है, जो उस परिवार के सबसे छोटी बच्ची है, लड़की है, उनको अपने परिवार की पूरी संपत्ति प्राप्त होती है। क्या ये लोग आपके समान तथाकथित समान संहिता को स्वीकार करेंगे और अपने परंपराओं को खत्म करेंगे? हमारे सिख बंधुओं को केश, कृपान, कड़ा, इन सब चीज़ों को रखने का अधिकार है। क्या इसको हम खत्म करेंगे? अंग्रेज़ों के टाइम से मुसलमान जो पुलिस में है, उनको अपनी दाढ़ी रखने के लिए इजाज़त दी गई, तो क्या अब हम सबके हजामत करा देंगे? तो ये कुछ ही विडंबना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब एक और जो चर्चा में इस समय आ रहा है, यदि आप ये देखेंगे, ये है एडुआर्डो फलेरो, जो हमारे पूर्व में फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री रहे। उन्होंने ये लेख लिखा और ये हैं गोवा के निवासी। और ये लेख महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जिक्र किया जा रहा है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से पुर्तगालियों के समय से, लेकिन फलेरो साहब कहते हैं ये समान नहीं है। उदाहरण के तौर पे हिंदुओं को गोद लेने का अधिकार है, जो ईसाइयों और मुसलमानों को नहीं है। और सबसे अजीब प्रावधान जो है, जिसको कम्युनिटी ऑफ एसेट्स कहते हैं, उसके अनुसार जहाँ आपकी शादी हुई, तो जो दामाद साहब है उनको अपनी पत्नी के ज़मीन जायदाद का पूरा अधिकार मिलता है। अब क्या ये बाकी देश में लागू हो पाएगा? और यदि हो पाए तो दामाद साहब क्या करेंगे? सोचेंगे, उनको लालच आएगा कि यार ये बीवी की संपत्ति को हम हड़प ले, उनको उड़ा दो और हम उसको अपना लेंगे। सोचिए कितने खतरों की खिलाड़ी के साथ, आग के साथ हम लोग खेल रहे हैं। और सबसे अनोखी बात जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इस समान संहिता का जो गोवा में है, ये पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल ने कई वर्ष पहले इसको रद्द किया क्योंकि उनको लगा ये ठीक नहीं है। लास्ट में मैं ये ऐसे कहूँगा कि इंसान जो है, मानव जो है, सब चीज़ को एक जैसा बनाता है। अब जैसे हम टकसाल से हम लोग सिक्का बनाते हैं, निकालते हैं। अब लाखों, करोड़ों, अरबों सिक्के निकालेंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे। यदि उसमें नुक्स है तो हम उसको खोटा सिक्का मानेंगे। ये है इंसान के जो है। लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है, सृष्टिकर्ता जो है, वो इस तरह का नहीं करता है। उन्होंने जो हमारे अंगूठे का निशान है, खरबों लोग पैदा हुए, सृष्ट हुए, कोई दो ऐसे नहीं है जिनका एक जैसे अंगूठे का निशान है। अब आधार कार्ड के लिए आपके आंखों की पुतली का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो इंसान के एक जैसे पुतली नहीं है। अब हम किससे सीखें? टकसाल से? क्या हम लोग खोटे सिक्के जैसे हैं, या हम जीते जागते इंसान हैं जो जिनमें अनेकता है? क्या उस अनेकता को हम लोग ख़त्म करना चाहेंगे? मुझको ये उचित नहीं लगता है। और मुझको ये भी लगता है कि जब सरकार ने संहिता तैयार ही नहीं किया और इतना हल्ला मचा रहे हैं, तो मुझको बस यही लग रहा है कि आपकी नीयत साफ़ नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मुझको नहीं लगता आपकी नीयत साफ़ है। ये केवल एक और आपने बवाल शुरू कर दिया लोगों को बांटने का। सुनने के लिए धन्यवाद। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।